हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही है। ये अप्रेंटिसशिप है, बट ये वीडियो देखना आपके लिए वर्थ रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि आप वीडियो तो यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 20,000 और आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो डिप्लोमा वालों के लिए, ग्रेजुएट बीटेक के लिए है, डिप्लोमा के लिए तो 16,000। देन आईटीआई होल्डर्स को 10,000। तो कोई ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा है स्टाइपेंड। इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि आपको इसके लिए कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको सेंड करना है। आपको सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेटर होगा अभी के टाइम पे। तो ईमेल में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबको स्कैन करके सेंड कर देना है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग नोटिफिकेशन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसके लिए आपको BE बीटेक वाला एलिजिबल है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आपको देख सकते हैं यहाँ पे 16 वैकेंसीज है टोटल। 4 इयर्स डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। अगर आपने इन सभी ब्रांच में से किसी में से भी किया है तो आप एलिजिबल है। बीटेक किया है आपने तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में। देन बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, तो यहाँ पे 13 पोस्ट है टोटल। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो अगर आपने इन सभी ब्रांचों में से किसी भी एक में किया है तो आप डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस में एलिजिबल है। तो नेक्स्ट बात कर ले ITI वालों के लिए। तो ITI में प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट PASAA में 30 पोस्ट है टोटल, जिसमें आपने अगर 2 ईयर का ITI किया है कोपा में, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहलाता है, तो आप एलिजिबल है। बस आपका NCVT होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। यही है आपका। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपको कैसे अप्लाई करना है डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको लिखा गया है, तो इसी के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप ITI से, तो आपको www.apprenticeshipindia.org लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर आपको रजिस्टर कर लेना है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो पहले से रजिस्टर किया करके रखे होंगे, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ ले लेना है इसका। देन अगर आप बीटेक से है या फिर डिप्लोमा वाले हैं, तो आप ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन कैंडिडेट जो भी है, तो आप MHRD.NETS.gov.in पर आपको जाके वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। और जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो उनके लिए अच्छी बात है, आपको सिर्फ वहाँ का नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको करना क्या है, कैंडिडेट शुड सबमिट ईमेल। आपको ये देख सकते हैं ईमेल ID BLD5HRD@nmdc.co.in देयर रिज्यूम अफिक्स्ड विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको आपके रिज्यूम के साथ क्या क्या लगेगा, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिज्यूम के अंदर ही होना चाहिए, राइट कॉर्नर में, जो कि नॉर्मली होता है। उसके साथ साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इन MHRD पोर्टल पे हो या फिर आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे, जहाँ पर भी आपका ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, जिसका प्रिंट होगा तो उसको भी स्कैन कॉपी करके यहाँ पे देन आपको। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए आपके रिज्यूम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए राइट कॉर्नर में। देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, जो आप अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर रजिस्टर किए वो नंबर आपका होना चाहिए। तो उसको बोल्ड लेटर में रखिएगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो एड्रेस रहेगा वो आपका। देन ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये आप सब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर में होना ही चाहिए। ये तो रहा रिज्यूम में आपको क्या क्या होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिज्यूम के साथ आपका प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स उसमें दे सकते हैं स्कैन करके। देन आपको एड्रेस का प्रूफ देना रहेगा, तो आपको उसके लिए भी अलग से एक आप दे सकते हैं, या फिर सेम ही रहेगा तो वो भी दे सकते हैं, बट आपको 2 बार भेजना होगा, मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। देन आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने सर्टिफिकेट है सब स्कैन करके। देन कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, और आपको स्कैन करके सबको फ़ोटो में, मतलब आपको JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे भेज देना है ईमेल एड्रेस पे। तो आपका सारा कुछ के साथ, रिज्यूम के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका रहना चाहिए। आप खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात कर ले आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो द मार्क्स ऑब्टेन इन डिग्री, डिप्लोमा, ITI ऑल सेमेस्टर मस्ट बी मेंशन्ड क्लियरली। तो इसी पे बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि आपका जो अप्रेंटिसशिप रहता है वो आपका मार्क्स पे ही होता है। अब यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर वाइज है वो आपका वहाँ पे मेंशन रहना चाहिए, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखा गया, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल अप्रेंटिस एस्पायरेंट। तो लोकल एस्पायरेंट कौन से होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए है। तो छत्तीसगढ़ के लोकल कैंडिडेट्स अगर उनको मिलेंगे तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले, बट वो मेरिट वाइज ही होगा प्रेफरेंस भी। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के आसपास के भी है या फिर ऑल ओवर इंडिया के भी, तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि फ़ीस तो लगने वाला नहीं है और आपको स्टाइपेंड अच्छे खासे मिल रही है।
अब इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो 15/6/2021 रखा गया है, तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो ईमेल से अप्लाई करना है तो आप लोग आजकल में ही अप्लाई कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो जल्दी हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्टर करके अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप की आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। देन आप बात कर लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर आपने नहीं करके रखा है तो अगर आप ITI से है तो ITI में आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आ जाना है, और यहाँ से आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, देन रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको आपके रिज्यूम में भी डालना है, और उसी का आपका यूज़ होगा आगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, अगर आप डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले यानी कि बीटेक वाले हैं तो आपको MHRD पे आना है। सो ये आपका MHRD है, अगर आप बीटेक है या डिप्लोमा है। सो आपको अगर रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे नीचे जाके रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं भी तो आप यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। कभी कभी कुछ टाइम लगता है, आपका पेंडिंग में दिखाएगा स्टेटस, कुछ समय के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो आप रेगुलर चेक करते रहिएगा, 1-2 दिन में वो हो जाता है। सो यही था, आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।